हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम ओ लेवल, ए लेवल और 11th और 12th बेस्ड जो पाइथन प्रोग्रामिंग है उस पर अपनी रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं। और आई होप आपने प्रीवियस की वीडियोस काफ़ी अच्छे से देख ली होगी और अपनी नॉलेज को इम्प्रूव भी कर लिया होगा। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ने जाएंगे वो होगा हमारा ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स में ही हमारा पास स्टेटमेंट। जैसा प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा था, हमने ट्रांसफ़र स्टेटमेंट्स के दो स्टेटमेंट हमने कवर कर लिए हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू। आपको वो अच्छे से आ गए होंगे। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो पहले एक बार उन वीडियोस से अपनी नॉलेज क्या कर लीजिए, इम्प्रूव कर लीजिए, देन उसके बाद आप इसको देख लीजिए। ठीक है, काफ़ी सिंपल है हमारा पास स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास, आज की क्लास को। तो पास स्टेटमेंट क्या है? इन पाइथन प्रोग्रामिंग पास स्टेटमेंट इज अ नल ऑपरेशन। ठीक है, पाइथन प्रोग्रामिंग में जो पास स्टेटमेंट है ये एकदम, इसका कुछ भी ऑपरेशन नहीं है, ये आपका नल ऑपरेशन के लिए बना हुआ है। यानी इसका यूज़ अगर हम प्रोग्राम में करते हैं तो उससे कुछ भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। नथिंग हैपन्स व्हेन इट एग्जीक्यूट्स। जब हमारा पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो उससे कुछ भी हमारा इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्रोग्राम का, केवल कंटिन्यूस हमारा लूप चलता ही रहेगा। ठीक है, केवल पास करने के लिए। ये मान लीजिए कि कई बार हमने देखा था जब हम कोई स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं इंडेंशन के साथ तो हमारे सामने एरर मिल जाती थी। तो अगर हम वो एरर नहीं चाहते हैं तो हम पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। The pass statement in Python is used when a statement is required syntactically, but you do not want any command or code to execute. Python statement में हम पास स्टेटमेंट का यूज़ तब करते हैं जब हमारे प्रोग्राम के सिंटैक्स को हम प्रॉपर रन करवाना चाहते हैं, किसी तरह की एरर नहीं चाहते, तो हम वहाँ पे पास स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। और बट हम पास स्टेटमेंट के साथ कोई भी कमांड एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, कोई भी कोड एग्जीक्यूट नहीं करवाना चाहते, तो वहाँ पे हम पास स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। सिंपल ही है, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कई ऐसे क्विज़ेस आते थे कि अगर आपको इसका आंसर नहीं आता है इस क्वेश्चन का तो आप क्या कर दीजिए, इसको अपने पास वाले को पास कर दीजिए। सिंपल सी बात है। तो वही है, इसमें क्या कर देता है, केवल आपके प्रोग्राम को आगे के लिए पास कर देता है और उसमें कोई भी एरर नहीं आती है आपके प्रोग्राम में पास फंक्शन के थ्रू। इसका सिंटैक्स देखते हैं। जो भी आपको कंडीशन देनी है उसके बाद सिंपल आपको पास लगाना है, तो आपका क्या होगा, पास स्टेटमेंट आपका एग्जीक्यूट होएगा जो भी आपने इसके थ्रू दिया होगा। द डिफरेंस बिटवीन अ कमेंट एंड पास स्टेटमेंट इन पाइथन इज दैट, देखिए एक छोटा सा डिफरेंस है। एक कमेंट का आप जानते हैं कि कमेंट भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता और उसी तरह आपने देखा पास भी हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस है क्या? वाइल द इंटरप्रेटर इग्नोर्स अ कमेंट इंटायरली, पास इज नॉट इग्नोर्ड, है ना। इंटरप्रेटर क्या करता है, लाइन बाय लाइन हमारे प्रोग्राम्स को रीड कर रहा है, ट्रांसलेट कर रहा है, तो इंटरप्रेटर क्या करता है, कमेंट्स को इग्नोर कर देता है बिल्कुल, है ना। उनको बिल्कुल भी नहीं देखता कि उसके अंदर क्या लिखा गया है कमेंट्स के अंदर। जबकि पास स्टेटमेंट को इग्नोर नहीं करता, इस स्टेटमेंट पर जाता है हमारा प्रोग्राम, बट कुछ एग्जीक्यूट इस स्टेटमेंट के थ्रू, इस फंक्शन के थ्रू वो नहीं करता है हमारे प्रोग्राम में। ठीक है, ये इसमें इन दोनों में बेसिकली सिंपल सा डिफरेंस है। तो चलिए इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू रन करके देखते हैं। ठीक है, आप जानते हैं हमें हमारा आइडियली ओपन करना होगा। ठीक है, हम एक न्यू फाइल ओपन कर लेते हैं। इसको आप चाहे तो पहले सेव कर लीजिए या बाद में सेव कर लीजिए, या आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है। हम पहले सेव कर लेते हैं ताकि बाद में हम प्रोग्राम लिखते ही डायरेक्ट उसे सेव करके एग्जीक्यूट कर दें। तो हम इसको फाइल को कुछ भी नेम दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो अभी हम दे देते हैं इसको pass.py दे देते हैं। ठीक है, py इसका एक्सटेंशन है पाइथन प्रोग्राम में बनाए गए आपके प्रोग्राम्स का। ठीक है, अब हम एक प्रोग्राम लिख के देखते हैं कि क्या पास फंक्शन का किस तरह यूज़ होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम फॉर लूप का यहाँ पे यूज़ करते हैं। फॉर ए इन ठीक है, ये हमने लिख दिया, यहाँ पे एक हमारा स्ट्रिंग लिख दिया। अब आप जानते हैं कॉलन लगाना पड़ेगा ही हमें, सॉरी
ठीक है, कॉलन लगाना पड़ेगा ही। लूप चलेगा तो देखिए क्या है, पहले H आएगा A में और फिर प्रिंट होता है, फिर E प्रिंट होता है, फिर L प्रिंट होता है और फिर L और O प्रिंट होता है। इस तरह पूरी स्ट्रिंग आपकी आउटपुट में प्रिंट हो जाती है। ये आपने लूप लगा दिया। अब आप यहाँ पे एक कंडीशन देना चाहते हैं कि इफ A इज इक्वल्स टू किसके, L के, ठीक है। तो L हमारा हमें किसमें लिखना होगा, डबल इन्वर्टेड कोट्स, क्योंकि ये मिस्टेक्स हम करके देख चुके हैं, ठीक है ना। यहाँ पे स्ट्रिंग है ऊपर, इसलिए हमें यहाँ पे L को किस में लिखना होगा, स्ट्रिंग में ही लिखना होगा। कॉलन लगा दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। अब इसे क्या करते हैं, हम कंट्रोल एस से एक बार रन करके देखते हैं। कंट्रोल एस से क्या कर दिया, हमने सेव करा। अभी हमने कंट्रोल एस से सेव इसलिए करा क्योंकि पहले हमने इसे प्रॉपर डेस्टिनेशन देकर सेव कर दिया, इसलिए कंट्रोल एस करा। अब इस प्रोग्राम को रन करने के लिए हम सिंपल F5 प्रेस करेंगे तो देखिए हमारे सामने एक एरर मिल जाती है, अनएक्सपेक्टेड EOF वाइल फ्रेजिंग, ठीक है। ओके करते हैं। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हमने एक एरर मिल रही है कि आपने यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखा है। नॉर्मली हम क्या लिखते थे, इफ के बाद जो भी हमारा स्टेटमेंट होता है हम उसे प्रिंट करवाते थे, या हमारा कुछ भी प्रोग्राम जो होता था उसके नेक्स्ट स्टेप बॉडी हम यहाँ पे लिख देते थे। बट अगर हम चाहते हैं कि केवल अभी कुछ नहीं करना, मुझे केवल पास फंक्शन का यूज़ करना है, ना तो मुझे कुछ प्रिंट करवाना है, ना ही कुछ और स्टेप्स इसको देने हैं, और मेरे प्रोग्राम में मुझे एरर भी नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, यहाँ पे पास फंक्शन लिख दिया, कंट्रोल एस से सेव करा, F5 कर दिया। देखिए प्रोग्राम प्रॉपर रन हो गया, कुछ एग्जीक्यूट नहीं हुआ है, जैसा कि इसके बारे में बताया गया था कि इसके थ्रू कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा, बस आपके प्रोग्राम में एरर नहीं आएगी, इस पर कोई भी ऑपरेशन इसके थ्रू पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको कुछ और चेंजेस करने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, यहीं पे चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। हम इस पास का प्रिंट लिख देते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ भी हम यहाँ लिख देते हैं, L वर्ड लिख देते हैं, ठीक है, कि जो भी हमारा यहाँ पास में हमने शो करवाया वो एक तरह से बता देते हैं कि यहाँ पे L वर्ड इन पास, ठीक है। हमने सिंपल सा कोई टेक्स्ट लिख दिया, ठीक है। ये तो हमने सिंपल सा लिखा पास के लिए। अब हम इफ़ के थ्रू प्रिंट भी करवाना चाहते हैं, मान लीजिए हमारे स्ट्रिंग को, तो उसको भी हम प्रिंट करवा के देख लेते हैं। प्रिंट कॉमा लगाएंगे, ब्रैकेट्स लगाएंगे हम, डबल इन्वर्टेड कोट्स में हम यहाँ पे हमारा लिख देंगे, जो भी हमारा स्ट्रिंग हमें प्रिंट करवानी है वो हम यहाँ पे लिख देंगे। कॉमा लगाएंगे, हम A की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहेंगे तो कॉमा लगाएंगे, हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे A लिखेंगे, ब्रैकेट क्या कर देंगे, हम क्लोज कर देंगे। ये हमने इफ के इंटेंशन के साथ लगाया है ना। कंट्रोल एस से सेव करते हैं, F5 करके हम रन करते हैं, तो देखिए क्या हो रहा है, हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है। और देखिए करंट लेटर हमें H मिल गया है, E मिल गया है, वन वर्ल्ड हो गया ये ना, सॉरी मिस्टेक हो गई, वन वर्ल्ड हो गया, ये गलत हो गया है ना। तो वन वर्ल्ड इन पास ये हमारा वो है जो कि हमने पास करवाया है ना, और करंट लेटर उसका L प्रिंट करवा दिया। फिर वन वर्ल्ड इन पास जो कि हमारा स्ट्रिंग था वो हमें प्रिंट करवा दिया, और ये वर्ड लिख रही थी कुछ L मिस्टेक हो गया है ना, सॉरी, और फिर हमारा L प्रिंट हो गया। देखिए जो भी हमने वहाँ पे लिखा है हमारे स्टेटमेंट में वो हमारा गायब नहीं हुआ है। यहाँ पे जो भी स्टेटमेंट में हमने यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन दिया है, तो पास फंक्शन के थ्रू देखिए हमारा लूप भी चला है, प्रॉपर हमारा फंक्शन भी चला है, बट कुछ एग्जीक्यूट इस पास फंक्शन के थ्रू नहीं हुआ है। ये तो हमने जो आगे प्रिंट दिया है वो ही हमारा प्रिंट हुआ है, ठीक है। कंट्रोल एस कर देते हैं, F5 करते हैं, ये हमारा प्रोग्राम हमारा इस तरह से एग्जीक्यूट हो गया। यानी पास फंक्शन के थ्रू कोई भी ऑपरेशन नहीं होता है, जो भी स्टेटमेंट होता है उसके आगे का प्रिंट हो जाता है। बस ये है कि एक समय में हमारे प्रोग्राम में एरर नहीं आए और हम कुछ और एग्जीक्यूट भी नहीं करवाना चाहते तो हम पास फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। आई होप बहुत सिंपल में मैंने आप लोगों को पास फंक्शन के बारे में समझाया है, और आप लोग अगर इस पर प्रैक्टिस करेंगे तो जल्दी से समझ में आ भी जाएगा। तो आज की क्लास के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सीखते रहिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू वंस अगेन।